हाँ, नमस्ते इतिहास प्रेमियों। आज मैं छत्रपति संभाजी महाराज की महागाथा में डुबकी लगा रहा हूँ। 14 मई 1652 को पुरंदर किले में जन्मे संभाजी महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनकी मां साईबाई का निधन तब हुआ जब वह सिर्फ 2 साल के थे, जिसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। शिवाजी महाराज ने सुनिश्चित किया कि संभाजी को व्यापक शिक्षा मिले। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और राजनीति की पेचीदगियां सिखाई गई। कम उम्र से ही संभाजी ने एक योद्धा और रणनीतिकार के रूप में असाधारण कौशल प्रदर्शित किया। संभाजी का जीवन निरंतर युद्धों से भरा रहा। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। कई दरबारी चाहते थे कि उनका छोटा भाई राजा राम गद्दी पर बैठे, लेकिन संभाजी सत्ता संघर्ष में विजयी हुए और 1681 में छत्रपति की उपाधि धारण की। 1681 से 1679 तक संभाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब, पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उनके सैन्य अभियानों ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। संभाजी की वीरता और रणनीतिक प्रतिभा कई लड़ाइयों में चमक उठी। उन्होंने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, दक्षिण भारत में आदिल शाही और कुतुब शाही से टकराव किया, मराठा नौसेना को मजबूत किया और कोंकण तट पर पुर्तगालियों को हराने की योजनाएं बनाई। 1679 में मुगलों ने छल से संभाजी को पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का विकल्प दिया, लेकिन संभाजी ने मना कर दिया। 21 दिनों की क्रूर यातना सहने के बावजूद वह अपने धर्म और मराठा सम्मान पर अडिग रहे। 11 मार्च 1679 को औरंगजेब के आदेश के तहत संभाजी को सार्वजनिक रूप से मार डाला गया, जो मराठा इतिहास में एक दुखद लेकिन गौरवशाली अध्याय का प्रतीक है। संभाजी के बलिदान के बाद उनके भाई राजा राम महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अंततः मराठों ने विजय प्राप्त की, हिंदवी स्वराज्य को मजबूत किया। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक विद्वान थे। उन्होंने बुद्धिभूषण और नक्शिक जैसी रचनाएं लिखी। धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक, उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया। संभाजी महाराज का बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी बहादुरी और अटूट संकल्प मराठा साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। और अंत में, जैसा कि कहा जाता है, यहाँ तक कि मुगल सम्राट ने भी स्वीकार किया, अगर मेरा संभाजी जैसा बेटा होता तो मैं दुनिया पर राज करता, सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं। धर्म के लिए, स्वराज्य के लिए, मातृभूमि के लिए छत्रपति संभाजी महाराज अमर रहे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास के इस सफर का आनंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।